जय माता की। ओम नमः शिवाय। साल 2025 में पितृपक्ष शुरू होने में बस अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। तो मेरी कोशिश है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले आपके लिए अच्छे अच्छे उपाय लेकर आऊं, ताकि आप आने वाले श्राद्ध के दिनों में इन उपायों को करके अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ उठा सकें। पितृपक्ष एक ऐसा खास समय होता है जो हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन महीने की अमावस्या तिथि तक होता है। 15 दिन का यह पक्ष होता है जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। विशेष रूप से यह जो 15 दिन होते हैं, हमारे ऐसे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके लिए होता है। अर्थात हमारे पितरों का जो समय कहलाता है, पितृपक्ष कहलाता है। श्राद्ध के दिनों में किया गया आपका एक एक कार्य आपको महान पुण्य की प्राप्ति करवा सकता है। और अगर पितृपक्ष के दौरान आप कुछ गलतियां करेंगे, कुछ पाप करेंगे, तो उसका दंड भी ताउम्र आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए श्राद्ध के दिनों में क्या कार्य करना चाहिए, किन कार्यों को करने से बचना चाहिए, इसके ऊपर भी डिटेल में मैंने एपिसोड्स बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन एपिसोड्स को देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। प्यारे बंधुजनों, बहुत सारे भक्तों के कमेंट आए हुए थे कि पंडित जी, पितृपक्ष के दौरान हम क्या ऐसे काम करें जिससे आने वाले भविष्य में हमारे घर में पितरों की कृपा बनी रहे, और अगर हमारे परिवार में पहले से कोई पितृदोष चला आ रहा है तो क्या कोई ऐसा काम है जिसको अगर हम पितृपक्ष में करते हैं तो हम अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो बिल्कुल आज मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप श्राद्ध के दिनों में कर लेते हैं तो आपके परिवार में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी पितृदोष नहीं रहेगा। हम सभी चाहते हैं हमारे पितृ देवता हमसे हमेशा खुश रहें, हमारे पितृ देवता अपना शुभ आशीर्वाद हमें देते रहें, और यह तभी संभव होगा अगर हमारे पितृ हमसे खुश रहेंगे। अगर हमारे पितृ देवता हमसे रुष्ट हो जाएंगे या हमसे नाराज हो जाएंगे तो परिवार में तरह तरह के संकट आने लगते हैं। जैसे बेवजह परिवार में लड़ाई झगड़े रहना, बिना किसी बात के छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाना, परिवार में बीमारियों का बढ़ जाना, और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा जाना, परिवार में पैसे की बहुत किल्लत हो जाना, उधार का बहुत ज़्यादा हो जाना, या परिवार में रहने वाले सदस्यों के ऊपर पैसे का कर्ज हो जाना, ये भयंकर पितृदोष के लक्षण होते हैं। अगर आपके परिवार में पितृदोष बना हुआ है तो इनमें से ये संकेत आपको जरूर मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि परिवार में विवाह के योग्य बच्चों की शादी ना हो पाना, या लग्न होकर टूट जाना, या जो महिलाएं हैं जिनकी विवाह हो चुका है, जो सुहागिन महिलाएं हैं, उनको संतान ना हो पाना, या संतान पैदा होने के बाद बीमार होकर संतान मर जाना, ये भी भयंकर पितृदोष की तरफ संकेत करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया है, पितृदोष को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर घर परिवार में कोई भी किसी तरह का कोई पितृदोष बना हुआ है तो समय रहते उसका उपचार कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले निकट भविष्य में वो पितृदोष हमें किसी प्रकार का कोई संकट ना दे सके। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 ऐसे उपाय जिनको करते ही जीवन भर कभी आपको पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने भाई बहन
परिवार, ताऊ, मित्र, रिश्तेदार, उनको भी ये जानकारी जरूर शेयर करना, क्योंकि कर भला सो हो भला। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष अनुसंधान ज्योतिष मिराकल पर मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले आप सभी भक्तों को साल 2025 में सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का यह महीना आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए और परमपिता परमात्मा भगवान शंकर जी का आशीर्वाद आपके सपरिवार आपके ऊपर बना रहे। तो प्यारे बंधुजनों, सबसे पहला उपाय जो पितृपक्ष में आपको करना है, इस उपाय को करने के बाद किसी भी तरह का कोई भी पितृदोष अगर आपके परिवार पर बना हुआ था, वह हमेशा हमेशा के लिए आपके परिवार से निकल जाएगा। उपाय नंबर 1, पितृपक्ष में किसी भी गुरुवार के दिन आपको यह काम करना है। गुरुवार के दिन आपने 100 ग्राम काले तिल लेकर और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर और उन काले तिल का एक पिंड आपने बना लेना है। जैसे पिंड हम बनाते हैं वैसे एक पिंड आपने काले तिल का बना लेना है और कोई भी ऐसी जगह जहां पर आसपास पानी हो, अगर चलता हुआ पानी मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर चलता हुआ पानी ना है, रुका हुआ पानी है, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन पानी गंदा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो काले तिल का एक पिंड बनाकर आपने ऐसी जगह जाना है जहां पानी हो और वहां पर आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने समस्त पितरों का ध्यान करके कहना है कि ज्ञात अज्ञात, जिसको मैं जानता हूं, जिसको नहीं जानता हूं, सभी पितृ देवताओं के नाम से यह पितृपक्ष में जो तिल का पिंड है मैं अपने पितरों के लिए दान देता हूं। इसको स्वीकार करके आप अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर बना करके रखो। ऐसे बोलते हुए वो काले तिल वाला जो पिंड है चलते हुए पानी में या पानी में आपने छोड़ देना है। इस उपाय को करने के बाद कुछ दिनों में ही आपका भयंकर से भयंकर पितृदोष दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय, इस उपाय को भी आपने श्राद्ध के दिनों में ही करना है। श्राद्ध के दिनों में आपने खिचड़ी बनानी है। जी हाँ, खिचड़ी बना करके और उस खिचड़ी पर आपने जो है थोड़े से काले तिल भी डाल देने हैं। ज्यादा नहीं डालने हैं, थोड़े से काले तिल डालकर अब आपने इस खिचड़ी को गाय माता जहां पर भी आपको मिल जाए, गाय माता को अपने समस्त पितरों का ध्यान करते हुए यह खिचड़ी आपने खिला देनी है। इस उपाय को किसी भी दिन कर देना। जिस दिन आप यह कार्य कर दोगे उसके 2 से 3 दिन के अंदर से आपका पितृदोष दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। जय माता की।